एस्ट्रोनॉट्स अभी चांद पर उतरे ही थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। अब वे चलते समय बिल्कुल भी फ्लोट नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो गंभीर रूप से गड़बड़ था। वे जवाब ढूंढने लगे। जब एक आदमी ने एक गुफा के अंदर झांका तो अचानक एक विशालकाय मकड़ी कूदकर उसके चेहरे पर चिपट गई। उसके साथी ने तुरंत बग स्प्रे निकाला और उसे मार दिया। सिर्फ यही चीज उस मकड़ी को पीछे हटाने में कामयाब हुई। ये सब उनके ज्ञान को पूरी तरह तोड़कर रख देता है। चांद पर तो कोई जीवन ही नहीं होना चाहिए। फिर ये विशाल मकड़ियां कहां से आई? जब उन्होंने फ्लैशलाइट से गुफा के अंदर गहराई में रोशनी डाली तो डर के मारे जड़ हो गए। पूरी जगह मकड़ियों से भरी हुई थी, दीवार से दीवार तक। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शायद चांद भारी होने का यही कारण है। इन चीजों का ओरिजिन पता करने के लिए वे ऊंची जगह पर चढ़ गए, लेकिन हालात और भी अजीब होते गए। चांद पर किसी तरह का तरल पानी था। चांद पर पानी होना असंभव है। ये पानी नहीं है, ये अमनियोटिक फ्लूइड है, जीवन उत्पन्न होने वाला पदार्थ। मुझे वहां नीचे जाना होगा। डॉक्टर, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। फिर भी वह आदमी सच्चाई जानने के लिए सीधे गुफा में कूद पड़ा। शट द हेल, क्या वो वापस आएगा? जब वह बाहर निकला तो एक भयानक जवाब लेकर आया। ये चांद असल में चांद नहीं है, ये एक जीवित प्राणी है जो अभी भी बढ़ रहा है। ये डरावनी मकड़ियां, ये सिर्फ इसके शरीर के अंदर के बैक्टीरिया हैं। 2049 में सब शुरू हुआ। अचानक चांद का गुरुत्वाकर्षण बिना किसी चेतावनी के बढ़ गया। पृथ्वी पर ज्वार भाटा बेकाबू हो गया। विशाल लहरों ने पूरे शहर तबाह कर दिए। जांच के बाद पता चला कि चांद 1.5 बिलियन टन से भी ज्यादा भारी हो गया था। इंसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने 100 न्यूक्लियर बमों से लदा एक स्पेसशिप भेजा जिसका प्लान था चांद को पूरी तरह नष्ट कर देना। इसी समय डॉक्टर की टार्डिस उस जहाज पर लैंड हो गई और वे भी मिशन में शामिल हो गए। कैप्टन के नेतृत्व में वे एक पुराने त्याग दिए गए बेस में न्यूक्लियर बम लगाने गए, लेकिन टीम पर विशाल मकड़ियों ने हमला कर दिया। एक साथी तुरंत गिर गया। बाकी जान बचाने के लिए भागे। सिर्फ एक अनुभवहीन महिला पीछे छूट गई। वह घबरा गई और बग किलर स्प्रे कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने उस जीव को तुरंत मार दिया। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, लेकिन डॉक्टर को समझ आ गया। ये मकड़ी नहीं है, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली बैक्टीरिया, जो किसी बहुत बड़े जीव पर रह रहा है। इसलिए स्प्रे काम कर गया। जब क्लारा ने पूछा कि वो जीव असल में क्या है तो डॉक्टर के पास भी जवाब नहीं था। ये ब्रह्मांड में पूरी तरह अनोखा और एकमात्र है। मेरे लिए तो ये अनमोल है, लेकिन कैप्टन फिर भी उसे उड़ाना चाहती थी। क्लारा को लगता था कि अगर ये अंडा फूटा तो चांद टूटकर पृथ्वी से टकराएगा और इंसान डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। 100 न्यूक्लियर बम ठीक उसी जगह एक जीवित और कमजोर प्राणी के ऊपर। ये कभी अपनी पीठ पर सूरज की रोशनी महसूस नहीं कर पाएगा। डॉक्टर कुछ भी कहें, कैप्टन अपना मन नहीं बदल रही थी। क्लारा उसे मारने के लिए तैयार नहीं थी। उसने डॉक्टर से कैप्टन को रोकने की भीख मांगी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। ये मेरी जगह नहीं है कि मैं इंसानियत की तरफ से फैसला करूं, कहकर डॉक्टर टार्डिस में चले गए। बस यूं ही फैसला उन पर छोड़ दिया। एक तरफ इंसानियत की शंगसौन, दूसरी तरफ एक अनजन्मा जीवन। दोनों को जीने का हक है, तो तुम क्या चुनोगे? तभी मकड़ियां चांद की सतह से बाहर निकलने लगी। वो फूटने वाला था। समय खत्म हो चुका था। कैप्टन ने बम डेटोनेट करने की तैयारी कर ली। सॉरी गर्ल्स, सी यू ऑन द अदर साइड। लेकिन आखिरी पल में क्लारा ने पहले अबॉर्ट बटन दबा दिया। वह ऐसा नहीं कर पाई। तभी अचानक डॉक्टर वापस आ गए। इस बार उन्होंने फैसला कर लिया था। उन्होंने सबको टार्डिस में आने को कहा। वे पृथ्वी वापस लौटे और देखने लगे कि क्या होता है। चांद अचानक फट